नमस्कार। आज इस गरुड़ पुराण से श्री सूत पुराणी की वाणी को सुनते हैं। वे भगवत भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। सूत पुराणी कहते हैं कि यह भगवान विष्णु की भक्ति ऐसी है जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु ये भक्ति से जितने संतुष्ट होते हैं उतना अन्य किसी साधनों से नहीं होते। भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना ये मनुष्यों के लिए महान श्रेय का मूल है। यह पुण्यों की उत्पत्ति का स्थान है और कहते हैं जीवन का मधुर फल है। यथा भक्त्या हरिस्तुष्येत तथा नान्येन केनचित महतः श्रेयसो मूलम प्रसवः पुण्यसंततेः जीवितस्य फलम स्वादु नियतम स्मरणम हरेः। भगवान श्री हरि की भक्ति ऐसी है। कहते हैं जिसने वेद या अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जो यज्ञादिक पुण्य कर्मों को अपने जीवन में संपन्न करने से वंचित रह गया है, वह भी यदि भगवान विष्णु में भक्ति रखता है तो समझना चाहिए कि उसने सब कुछ कर लिया है। जो लोग याज्ञनिक हैं, अश्वमेध राजसूयादिक मुख्य यज्ञों को करने वाले हैं और वेदों के पारंगत हैं, वे मुनि श्रेष्ठ भी उस परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते जिस परम गति को विष्णु भक्त अपनी भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में जो मनुष्य निर्दयी हैं, दुष्टात्मा हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, वे भी यदि भगवान विष्णु नारायण की भक्ति में संलग्न हों तो उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य की भक्ति भगवान जनार्दन के प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है, तब उसके लिए स्वर्ग का सुख कितना महत्व रखता है। वो भक्ति ही उसके लिए मुक्ति है। हे शौनक, इस संसार के दुर्गम कर्म मार्ग में भ्रमण करते हुए मनुष्यों के लिए भक्ति ही एकमात्र अवलंबन है, जिसके करने से जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सुत पुराणी कहते हैं जिसके अंतःकरण में विष्णु भक्ति विद्यमान रहती है, उसे यथाशीघ्र ही इस संसार के आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मनुष्यों का मन हरि भक्ति में रमा हुआ है, उनके सभी पापों का विनाश सब प्रकार से निश्चित ही है। ऐसी भक्ति हम सब के हृदयों में आकर के स्थिर हो जाए, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना और आप सबको प्रणाम।